नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड है और हम लोग जो अध्याय आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, एक्सरसाइज 7 और अंग्रेजी में इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो पुस्तक हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं वो NCERT की मेन पुस्तक है और जो इसके अन्य एक्सरसाइज हैं उनको आप हमारे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है आपसे कि एक गलत टाइप हो गया है, ये नीचे की तरफ पेस्ट हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसको संयोजित करते हैं। कहा जा रहा है कि 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की एक विद्युत आपूर्ति से संयोजित है। नंबर ए, परिपथ में धारा का RMS मान कितना होगा और इसके बाद एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी, आपको ये बताना है। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। सवाल नीचे लिख गया है लेकिन हमारे पास जो ऊपर स्पेस है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रतिरोध। तो प्रतिरोध R बराबर कितना है, 100 ओम। नोट डाउन किया, प्रतिरोध R बराबर 100 ओम। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। हमको दिया गया है कि प्रतिरोधक, तो प्रतिरोधक को हम किससे प्रदर्शित किए जाएंगे, VRMS से। तो ये हो गया आपका VRMS और RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अर्थात वर्ग माध्य मूल मान। तो ये है आपका 220 वोल्ट। फिर आगे चलेंगे। इसके बाद हमको आवृत्ति दी गई है 50 हर्ट्ज। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रतिरोधक और नीचे हमको दी गई है आवृत्ति और आवृत्ति को हम लोग प्रदर्शित करेंगे स्मॉल f से। ये हो गया हमारा 50 हर्ट्ज। HZ का मतलब होता है हर्ट्ज। अब नंबर ए जो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, नंबर 1 में निकलना है कि परिपथ में धारा का IRMS मान कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान और ये होता है हमारा IRMS। तो ये हो जाएगा आपका IRMS बराबर, ये हो गया आपका VRMS अपॉन कैपिटल R। देखिए VRMS का मान है 220 और कैपिटल R का मान है 100 और 0 से 0 कट गया और ये हमारा हो गया 2.2 और आगे लिख दिया A। तो ये पहला मान आ गया कि परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान 2.2 एम्पियर होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके बी पार्ट की ओर। बी पार्ट को हल करेंगे। बी पार्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण चक्र में व्यय शक्ति, पूर्ण चक्र में व्यय शक्ति। चलिए अब यहाँ पर हमारा फार्मूला होगा, ये हमारी कहलाएगी व्यय शक्ति P। शक्ति को ही हम सामर्थ्य कहते हैं और ये होता है VRMS इंटू IRMS। आप चाहें तो I कैपिटल भी बना सकते हैं। VRMS का मान 220 और IRMS का मान अभी आपने निकाला 2.2, तो 22 गुणे 22 484 होता है। एक जीरो लगेगा, एक अंक में जीरो यहाँ पर सेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 484 वाट। तो आपका आंसर आया कि पूर्ण चक्र में व्यय शक्ति का मान 484 वाट होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन नंबर 1 आपको बेहतर तरीके से हम समझा पाए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है।
कहा जा रहा है आपका कि एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है और कह रहे हैं आरएमएस वोल्टता कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग आपको सवाल को नोट करेंगे और लिखेंगे कि वोल्टेज का उच्चतम मान आपको दिया गया है। शिखर मान का मतलब होता है उच्चतम मान, और उच्चतम मान को वी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो वी नॉट बराबर 300 वोल्ट। तो लिख डालेंगे यहाँ पर हमको जो डाटा दिया गया है कि वोल्टेज का उच्चतम मान, वोल्टेज का उच्चतम मान और ये हो गया आपका वी नॉट बराबर, और ये हो गया हमारा कितना 300 वोल्ट। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर हमको दिया गया है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, ये हमको ऑलरेडी दे रखा गया है। वो कितना है आपका 10 एम्पियर। बी पार्ट से वो दिख रहा है कि धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है वो 10 एम्पियर है। तो लिखेंगे धारा का वर्ग माध्य मूल मान और ये हो गया आपका IRMS। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, इसी को हिंदी में कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान, और ये हो गया हमारा 10 एम्पियर। आगे चलेंगे, अब हमसे कह रहा है कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। तो लिखेंगे वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, और ये हमारा कहलाएगा VRMS बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर VRMS बराबर, ये हो जाएगा आपका V नॉट अपॉन √2। चलेंगे आगे, अब ये हो गया आपका V नॉट का मान कितना है हमारा 300 बटे √2। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 300 बटे √2। अगर हम चाहें तो √2 का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 300 बटे 1.4142, और भाग देने पर हमें मिलेगा, यहाँ पर रफ कॉपी में भाग दे रहे हैं तो हमको मिला 212.1 वोल्ट। ये आपका उत्तर हो गया। आशा करते हैं कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है। अब हम लोग चलेंगे आगे। अब हमको निकालना है कि शिखर धारा कितनी होगी। तो शिखर धारा हो गई IRMS। ठीक है, तो शिखर धारा IRMS फार्मूले के मदद से निकालेगी, तो वो हो जाएगी I0 अपॉन √2। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बी पार्ट वो था हमारा ए पार्ट जो अभी हमने कंप्लीट कर दिया। सबसे पहले तो हम यहां पर लिखेंगे कि धारा का शिखर मान, और ये होता है आपका I0। ठीक, चलिए भाई, अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। चूँकि IRMS बराबर ये हो जाएगा आपका I0 अपॉन √2। तो ये हो जाएगा I0 बराबर, ये हो गया आपका √2 इंटू IRMS। √2 का मान ये हो जाएगा आपका 1.4142 गुणे IRMS का मान है 10, तो ये हो गया आपका 14.14, और आगे क्या लगा देंगे एम्पियर। तो आपका आंसर आ गया कि धारा का शिखर मान जो है वो 14.14 एम्पियर है। उम्मीद करते हैं कि हम आपको सवाल समझा पा रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि एक एक पॉइंट को बेहतर तरीके से समझाएं ताकि कहीं पर आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि एक 44, ठीक है, एक 44 मिली हर्ट्ज का प्रेरक 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से जोड़ा गया है। आपसे कहा जा रहा है परिपथ में धारा का IRMS मान कितना होगा। ठीक है, तो चलिए भाई, यहाँ पर जो 44 मिली हर्ट्ज है ये प्रेरकत्व दिया गया है, तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे प्रेरकत्व
बराबर 44 मिली हर्ट्ज़। फार्मूला लगा दिया, 1 मिली हर्ट्ज़ बराबर 10 की घात -3 हर्ट्ज़। तो ये हो जाएगा आपका 44 गुणे 10 की घात -3, और ये हो गया आपका हर्ट्ज़ नहीं, हेनरी। सॉरी दोस्तों, फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक बार इस सवाल को फिर से शुरू करेंगे। कहा जा रहा है कि एक 44 मिली हेनरी को प्रेरित 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ आपूर्ति से जोड़ा गया है। अब परिपथ में धारा का RMS मान कितना होगा? तो प्रेरकत्व का मान दिया गया था 44 मिली हेनरी। फार्मूला लगाया, 1 मिली हेनरी बराबर 10 की घात -3 हेनरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44 गुणे 10 की घात -3 हेनरी। आगे चलेंगे, हमको दिया गया है कि VRMS का मान दिया गया है 220 वोल्ट। तो नोट कर लेते हैं, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, और ये हो गया हमारा 220 वोल्ट। फिर नीचे हमको दिया गया है प्रेरक की आवृत्ति स्मॉल f, प्रेरक की आवृत्ति स्मॉल f बराबर, और ये कितनी हो गई हमारी 50 हर्ट्ज़। फिर इसके बाद क्या कहा जा रहा है? प्रेरणिक प्रतिघात। फार्मूला लगाएंगे हम, प्रेरणिक प्रतिघात, क्योंकि उसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया, प्रेरणिक प्रतिघात ठीक है, और हम इसे बोलते हैं XL बराबर, ये हो जाएगा आपका 2 पाई स्मॉल f इंटू कैपिटल L। आइए आगे चलते हैं। ये कैपिटल L जो है वो प्रेरकत्व होता है, तो प्रेरकत्व को कैपिटल L से प्रदर्शित करेंगे। अब ये हो गया आपका 2 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे स्मॉल f का मान दिया गया है कितना? 50 हर्ट्ज़। तो ये हो गया आपका 50 गुणे कैपिटल L का मान कितना दिया गया है आपको? 44 गुणे 10 की घात -3। जब इनका सबका आपस में गुणा करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा। तो ये हो गया आपका 50 दूनी 100 और 100 गुणे 40, तो ये हो गया आपका 4400 गुणे 10 की घात -3 गुणे 3.14। ठीक है, अब हम इनका जब आपस में गुणा करते हैं तो फाइनली हम पाते हैं 13.83, और आगे क्या कर देंगे हम? ओम। ठीक है, अब फार्मूला हम लगाएंगे, परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो लिखेंगे परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान और ये हो गया आपका IRMS बराबर, ये हो गया आपका VRMS अपॉन XL। आइए मान रख देते हैं। VRMS का मान कितना है? ये हमारा है 220, और ये मान हमने कितना निकाला है? 13.83। जब हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा 15.9, और आगे हो गया आपका एम्पियर। ये आपका उत्तर हो गया। आप यहाँ पर आंसर मेंशन कर सकते हैं, और चाहें तो इबारती भाषा में भी उत्तर को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। सवाल आपके सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि एक 60 माइक्रोफैरेड का संधारित्र 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा का RMS मान का परिकलन कीजिए। चले भाई, शुरू है हमारा सवाल, हल करते हैं। तो नोट डाउन करेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। धीरे धीरे पंखा चल रहा है तो उसकी कुछ हमिंग आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, और ये हो जाएगा कैपिटल C बराबर, और कैपिटल C का मान कितना है? 60 माइक्रोफैरेड। फार्मूला लगा देंगे, 1 माइक्रोफैरेड बराबर 10 की घात -6 फैरेड। तो ये हो जाएगा 60 गुणे 10 की घात -6, और इकाई क्या लगा दिया? फैरेड। चलिए आगे। अब हमको दिया गया है कि VRMS लिखेंगे,
VRMS मतलब वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, और ये है आपका 110 वोल्ट। ठीक है, चलेंगे। अब परिपथ की आवृत्ति कितनी दी गई है तो नोट डाउन करेंगे। परिपथ की आवृत्ति और ये हो गया आपका स्मॉल f का मान 60 हर्ट्ज। ठीक, चलिए भाई, अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे धारतीय प्रतिघात। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला होता है, लिखेंगे धारतीय प्रतिघात और इसको बोलेंगे XC बराबर, ये हो जाएगा 1/2 पाई F कैपिटल C। आइए मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे 3.14 गुणे 60 गुणे, ये हो जाएगा 60 गुणे 10 की घात -6। 10 की घात -6 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात 6, और ये हो जाएगा 6.28 गुणे 3600। अब फिर आगे चलेंगे, जब हम इनको पूरा हल करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारा जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 44.23 ओम। 44.23 ओम। ठीक है, उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे, परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान और ये होता है आपका IRMS बराबर, ये हो गया VRMS अपॉन XC। चलिए भाई, VRMS का मान कितना है हमारा 110, और 110 में हम भाग दे देंगे 44.23 का, दशमलव हटा तो ऊपर 2 जीरो आ गए, 11,000 में 4,423 का भाग दे रहे हैं। आइए, वीडियो पास करके हमने जब भाग दिया तो आपका आंसर आ रहा है 2.49 एम्पियर। ये आपका उत्तर हो गया। तो IRMS के दो फार्मूले होते हैं, एक प्रेरकत्व के संबंध में होता है IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XL, और जो हमारा धारतीय प्रतिघात के संबंध में होता है IRMS बराबर VRMS अपॉन XC। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या लेकर के आता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 से कनेक्ट है। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में एक पूरे चक्र की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है, अपने उत्तर का विवरण भी दीजिए। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं हम कि औसत शक्ति और हमने इसको बोला P बराबर VRMS डॉट IRMS, और ये हो जाएगा आपका cos फाई। चलेंगे आगे। अब यहाँ पर देखिए, वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर कितना होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि इनके बीच में कलांतर 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वोल्टेज व धारा के मध्य कालांतर और ये होता है आपका फाई बराबर, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब नीचे हो गया, इसलिए P बराबर VRMS डॉट IRMS, और ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान 0। तो ये हो जाएगा P बराबर VRMS डॉट IRMS गुणे 0, और P का मान क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो हमको ये पता चल गया भली भांति कि कितनी नेट शक्ति अवशोषित हो रही है। तब पहले क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो अवशोषित नेट शक्ति है वो 0 वाट है।
ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न 3 के लिए। और अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 की बात आपके सामने आ गई, तो यहां पर भी फिर वही फार्मूला लगेगा कि औसत शक्ति और ये हो गया आपका P बराबर, ये हो गया आपका VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। अब यहाँ पर फिर वही लिखेंगे कि धारा और वोल्टेज के बीच में कालांतर कितना होता है, 90 डिग्री। तो नोट डाउन किया, धारा व वोल्टेज के मध्य, धारा व वोल्टेज के मध्य कालांतर फाई बराबर 90 डिग्री, इसलिए औसत वह शक्ति, ये हो गया VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस 90 डिग्री। फार्मूला लगाया यहाँ पर, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो ये हो गया P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू 0, और यहाँ से भी आ जाएगा P बराबर 0। तो दोनों ही प्रश्नों के लिए वह शक्ति का मान 0 वाट है। उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न भी आप भली बात ही समझ पाए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने NCERT की जो फिजिक्स की मेन पुस्तक है और लेटेस्ट एडिशन है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को यहाँ पर हल किया। कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, IUPAC नाम, केमिकल इक्वेशन और भी तमाम थ्योरेटिकल पॉइंट्स के लिए हमारे YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।